हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन करवाया था। इंट्रोडक्शन में कुछ मेन आपको पॉइंट बताए थे, एंगल्स के टाइप, लाइंस के टाइप, सो ऑन, बहुत सारी बातें हमने सीखी थी वहाँ से। अब देखिए, जो मैंने डेफिनेशन बताई थी उसमें से थी, एक थी सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, और दूसरी डेफिनेशन थी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगर आपने ध्यान दिया हो, ये दो चीज़ें आपको करवाई गई थी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं और लीनियर पेयर ऑफ एंगल कौन से होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल में मैंने क्या बोला था कि जब किन्हीं भी दो एंगल का सम अगर 180 हो जाता है, दिस मीन्स वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। लेकिन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या बोला था मैंने कि जब दो एडजेसेंट एंगल का सम, लेट सपोज ये ए है, ये कोई बी एंगल है और दोनों किस टाइप के हैं, एडजेसेंट एंगल है, अगर इनका सम 180 होता है तब हम उसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट सपोज ये कोई रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल के लेट सपोज ये नेमिंग है ए बी सी डी। अब ए और बी रेक्टेंगल के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। दिस मीन्स अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा, 180 होगा, यानी कि 90 प्लस 90 180। दिस मीन्स एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद देखिए, लेकिन क्या यहाँ एंगल ए और बी का सम 180 है, क्या ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है? ये नहीं है, बिकॉज ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल कब होते हैं, लेट सपोज ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट ओ है, ये ए बी है, और ये कोई अदर रे है यहाँ पे इस पॉइंट ओ पे, लेट सपोज ये डी है। अब ये जो यहाँ एंगल 1 बना और ये एंगल 2 बना। अब देखिए एंगल 1 और 2 एडजेसेंट है कि नहीं, यानी कि एक कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन रे है और नॉन कॉमन रे अपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन रे हैं। दिस मीन्स अब इन दोनों का सम अगर 180 हो जाता है तो ये कौन से एंगल होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल होंगे। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, ध्यान रखें। इनमें किसी भी एंगल का सम 180 हो, दिस मीन्स सप्लीमेंट्री। अगर लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, दिस मीन्स एडजेसेंट एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान रखें कि कौन सी डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। कई बार पूछ लिया जाता है कि एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट्री एंगल एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तो आपने इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद देखिए, एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है एक्सरसाइज 6.1 में। थ्योरम मैं लिख देता हूं। हमें प्रूव करना है, इफ लाइन ए बी एंड लाइन सी डी intersect each other at a point O, then prove that vertically opposite angles are इक्वल। अब हमें प्रूव करना है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ए बी और सी डी कोई लाइन है, दिस मीन्स ये लाइन हम ए बी सपोज कर लेते हैं, ये सेकंड लाइन है, लेट अस सपोज ये सी डी है, और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पॉइंट पे, ठीक है। अब ये जो एंगल है इनको मैं सपोज कर लेता हूँ एंगल 1, इनकी नेमिंग मैंने लिखी है, इसको एंगल 2, ये एंगल 3, और ये जो नीचे का एंगल है एंगल 4 है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, हमें जो प्रूव करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं यहाँ, यानी कि 2 और 4, 1 और 3। हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा एंड जो एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। अब देखिए, वैसे तो आप इनकी नेमिंग इस टाइप से भी दे सकते हैं कि ए ओ सी, ए ओ डी। अब थोड़ा लेंथी सा हो जाता है, यानी कि ज़्यादा जब बोलना पड़ता है कुछ, तो 1 2 3 4 इजली इनको लिख लिया। अब देखिए, 1 को 3 को इक्वल प्रूव करने के लिए सॉल्यूशन में आप लिखोगे, वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 और एंगल 2 180 क्यों हैं, बिकॉज एंगल 1
एंगल 2 आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यानी कि ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, या फिर ये लिख सकते हो बिकॉज सी डी इज़ ए स्ट्रेट लाइन। अब अगर सी डी स्ट्रेट लाइन है तो ये कंप्लीट एंगल है जो ये कितना होगा 180, और कंप्लीट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 की बात हो रही है। तो यहाँ आप रीजन में कुछ भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यानी कि दो एडजेसेंट एंगल का क्या है, सम है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए जो एंगल 2 और एंगल 3 है इनका सम भी क्या होगा 180 होगा। अब ये क्यों होगा, सेम रीजन, एंगल 2 और 3 भी क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, यानी कि दो एडजेसेंट एंगल, इनका सम क्या है 180। दिस मीन्स हम इनको क्या बोल रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोल रहे हैं। अब यहाँ से देखिए लेट सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए इन दोनों का सम, ये वैल्यू जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है ये भी 180 है, ये जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है ये भी 180 है। तो दिस मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के, यानी कि 1 प्लस 2 भी 180 है और 2 प्लस 3 भी 180 है। अब यहाँ से देखिए एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हुआ क्योंकि दोनों साइड है, तो वैल्यू क्या आई, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। यही हमने प्रूव करना था। उसके बाद देखिए एंगल 2 और 4 को कैसे प्रूव करोगे इक्वल। अभी देखिए मैंने लिखा था कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 है, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 ली थी यहाँ से देखिए। ठीक है। उसके बाद देखिए जो एंगल 3 प्लस एंगल 4 हैं ये भी क्या होंगे 180 होंगे। 180 क्यों होंगे, सेम रीजन में आप क्या लिखोगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कि कंप्लीट लिखे आप, ऐसे नहीं LPO लिख के आपने छोड़ दिया इसको, ये सिर्फ समझाने के लिए होता है। अब दोनों की वैल्यू क्या है 180, दिस मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, क्योंकि 2 प्लस 3 भी 180 और 3 प्लस 4 भी 180। अब यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हुआ, एंगल 2 इज इक्वल टू क्या आया, एंगल 4। यही हमने प्रूव करना था कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों बेसिक चीज़ें हम सारी पढ़ चुके हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसकी स्टेटमेंट देखिए, इन द फिगर, ये जो फिगर है लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। अब ये जो लाइन AB और CD है O पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इफ़ एंगल AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70। अब इन दोनों एंगल का सम हमें क्या गिवन है 70 गिवन है। एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40, यानी कि ये जो BOD एंगल है ये कितना गिवन है 40 है। फाइंड एंगल BOE, BOE को आपने फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। अब देखिए जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं यानी कि थ्योरम टाइप के क्वेश्चन, उसमें आपको जो भी गिवन होता है सबसे पहले उसको लिखिए। अब गिवन में क्या है कि जो एंगल AOC है प्लस एंगल BOE है उसकी वैल्यू है 70 डिग्री। उसके बाद एक और एंगल हमें गिवन है BOD, वैल्यू है 40 डिग्री। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए जो एंगल AOC है, एंगल AOC उसको मैं लिख सकता हूँ एंगल BOD के, एंगल BOD के। आप देखिए ये दोनों इक्वल क्यों लिखे, पहले एंगल देख लेते हैं। एंगल AOC यानी कि ये वाला एंगल, एंगल BOD यानी कि ये वाला एंगल। अब ये इक्वल क्यों है, अभी क्या बताया था आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। अब यहाँ देखिए BOD की वैल्यू 40 है, दिस मीन्स जो एंगल AOC की वैल्यू है वो भी क्या रहेगी 40 हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो गिवन है उसका यूज़ करेंगे, दिस मीन्स एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना है 70 डिग्री। अब AOC की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे यानी कि कितना आ गया 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना आया 70 डिग्री। तो एंगल BOE की वैल्यू क्या होगी 70 माइनस 40 करोगे तो वैल्यू क्या आई 30 डिग्री, यानी कि एक एंगल तो निकल के आ गया कि हमने BO की वैल्यू क्या निकाली 30 डिग्री हो गई। उसके बाद देखिए रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, COE ये जो एंगल है इसका हमें रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स का मीनिंग है
ये जो इसका उल्टी डायरेक्शन में होता है ये सारा, यानी कि COE को छोड़ के जो बाकी सारा एंगल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए अगर कोई पॉइंट है इस लाइन पे यहाँ, और इसके चारों ओर का जो एंगल है कंप्लीट, यानी कि एक राउंड जब कंप्लीट होता है तो ये कितना हो जाता है, 360 होता है। अब ये कंप्लीट क्या है, 360, लेकिन हमें किसका रिफ्लेक्स निकालना है, COE का, यानी कि 360 में से हम COE माइनस कर देंगे। अब उसके लिए देख लीजिए नेक्स्ट स्टेप है, जो एंगल AOC है प्लस उसके बाद एंगल COE है, इसको उसके बाद फिर प्लस जो एंगल BOE है। अब देखिए इन तीनों एंगल का प्लस किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों एंगल किसके इक्वल होंगे, एंगल AOB के। ठीक है, ये कौन सा एंगल होगा, कंप्लीट AOB। उसके बाद देखिए एंगल AOB की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री, साफ साफ दिख रहा है, बिकॉज एंगल AOB इज ए स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल। उसके बाद देखिए AOB की जगह 180 लिख दीजिए, एंगल AOC प्लस COE प्लस BOE इक्वल टू कितना हो गया, 180। AOC प्लस BOE की वैल्यू हमें 70 गिवन है, तो इन दोनों की जगह हमने क्या लिखा, 70, प्लस में थर्ड एंगल कौन सा बचा, एंगल COE, दिस मीन्स 180। तो एंगल COE की वैल्यू क्या होगी, COE 180 में से 70 माइनस करोगे कितना आएगा, 110 डिग्री। तो ये एंगल COE आया है, लेकिन हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। अब इसका रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे, यानी कि इसको छोड़ के बाकी ये जो सारा है ये सारा निकाल दीजिए। दिस मीन्स हम 360 में से क्या माइनस कर देंगे, एंगल COE को। 360 माइनस 110, तो वैल्यू क्या आई, 250 डिग्री। तो ये क्या आया, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 250, और जो एंगल BOE है उसकी वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री। यानी कि जो भी आप रिजल्ट लिखते हैं या अपनी तरफ से कुछ भी लिखते हैं तो उसका रीज़न आप ज़रूर दें, क्योंकि ये थ्योरम टाइप के क्वेश्चन है, बिना रीज़न कोई भी बात मान्य नहीं होगी। यानी कि अगर आपने लिख दिया डायरेक्ट इक्वल होंगे, भी क्यों इक्वल हो गए ये चीज़ तो एक्सप्लेन करो ना आप, यानी कि हर एक पॉइंट का आपने रीज़न लिखना है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, इन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। अब दो लाइन है, एक XY है एक MN है, जो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इफ़ एंगल POY इक्वल टू 90, अब ये जो एंगल है POY ये हमें 90 गिवन है, और एंगल AB का रेशो 2:3 है, ये दोनों एंगल A और B हैं, A और ये नीचे B। फाइंड एंगल C, तो हमें इस एंगल C फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो गिवन चीज़ें हैं वो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख ली है। उसके बाद देखिए A और B का रेशो गिवन है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट A इक्वल टू क्या होगा, 2x, एंड जो एंगल B है वो क्या होगा, 3x होगा। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया, क्योंकि रेशो में गिवन होता है तो हम ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो एंगल XOP है प्लस एंगल POY, दोनों का सम क्या होगा, 180, बिकॉज ये दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। आप चेक कर सकते हैं XOP और POY दोनों क्या होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। XOP की वैल्यू निकालनी है, POY कितना गिवन है, 90। दिस मीन्स एंगल XOP प्लस 90 डिग्री इक्वल टू हुआ 180। तो एंगल XOP की वैल्यू क्या आई, 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। अब देखिए जो एंगल XOP है वो किसके इक्वल है, एंगल A प्लस एंगल B के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं XOP की जगह एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। अब रीजन में क्या लिखोगे, बिकॉज एंगल XOP इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B होगा। अब देखिए A प्लस B 90 डिग्री है, A की वैल्यू क्या है 2x प्लस B की वैल्यू 3x इक्वल टू 90 डिग्री। 2 प्लस 3 यानी कि 5x हो गया इक्वल टू 90 डिग्री। देन x इक्वल टू 90 डिवाइड में 5 यानी कि कितना आया 18 डिग्री। x की वैल्यू 18 डिग्री है, तो यहाँ से देन एंगल A की वैल्यू क्या होगी, एंगल A क्या था 2 इंटू में x,
यानी कि 2 इंटू 18 36। एंगल बी की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू में 18 यानी कि 54 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हेयर एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो एंगल बी और एंगल सी है 180 डिग्री है। रीजन में क्या लिखोगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब देखिए बी की वैल्यू कितनी है 54 डिग्री, तो बी की जगह 54 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी की वैल्यू क्या आई 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 50 करोगे 130 और माइनस 4 करोगे तो 126। तो इस टाइप से आप एंगल सी की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू है एंगल पी आर क्यू के, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल गिवन है। देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि जो एंगल पी क्यू एस है वो इक्वल होगा पी आर टी के। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले जो गिवन है वो लिखें। गिवन में है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू होगा एंगल पी आर क्यू के। उसके बाद देखिए यहाँ से लिखा जा सकता है एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, दोनों का सम कितना होगा 180। देखिए पी क्यू एस कौन सा एंगल है, ये एंगल, और पी क्यू आर कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल। दोनों एंगल का जो सम है वो होगा 180। रीजन में क्या आप लिखोगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इस तरीके से, यानी कि दोनों का सम 180 है। हमें एंगल पी क्यू एस की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से एंगल पी क्यू एस इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में एंगल पी क्यू आर, यानी कि 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। उसके बाद देखिए सेम एज इट इज़, जो एंगल पी आर क्यू है प्लस एंगल पी आर टी, देखिए जो पी आर क्यू है ये एंगल है, उसके बाद पी आर टी यानी कि ये वाला एंगल है। अब देखिए इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री, और रीजन में आप क्या लिखोगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यानी कि सेम रीजन, ये कौन से एंगल है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो यहाँ से एंगल पी आर टी की वैल्यू चाहिए, तो एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा एंगल पी आर क्यू। अब देखिए जो गिवन था उसमें क्या था कि ये जो पी आर क्यू एंगल है वो पी क्यू आर के इक्वल था, यानी कि जहाँ पी आर क्यू लिखा है उसकी जगह पी क्यू आर लिखा जा सकता है। दिस मीन्स एंगल पी आर टी इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस पी आर क्यू की जगह हम लिख लेते हैं पी क्यू आर। अब ये ऐसा हमने क्यों लिखा, ये गिवन भी लिख सकते हो या फिर इस तरीके से लिख सकते हो कि जो एंगल पी क्यू आर है वो इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। इन दोनों में से कोई भी रीज़न दे सकते हो, डायरेक्ट गिवन लिख दो या फिर ये लिख दो कि ये इस तरीके से इक्वल है। उसके बाद देखिए इसको आप सेकंड सपोज कर सकते हो, सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट क्या कहती है कि जो पी क्यू एस की वैल्यू है वो 180 माइनस पी क्यू आर है, और जो सेकंड कहती है कि जो पी आर टी की वैल्यू है वो 180 माइनस पी क्यू आर है, यानी कि ये सेम हो गया कि नहीं हो गया। दिस मीन्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट जो एंगल पी क्यू एस है वो किसके इक्वल होगा, एंगल पी आर टी के। तो इस तरीके से आप थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए प्यारे बच्चों, इन द गिवन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। ये गिवन फिगर है, ये ए पॉइंट है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है, ये बी है, नीचे डी पॉइंट है, ऊपर सी पॉइंट है। ये जो एंगल है x है, नेक्स्ट y है, नेक्स्ट z और नेक्स्ट है w एंगल। तो इस तरीके से जो x प्लस वाई है वो हमें w प्लस जेड गिवन है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, जो गिवन है सबसे पहले वो लिखें। गिवन में है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये क्या है, एंगल्स हैं। उसके बाद देखिए सॉल्यूशन में लिखोगे
एंगल एक्स प्लस, या फिर ये एक्स ही लिखें आप, क्योंकि एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ एंगल को, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, सारे एंगल्स का सम कितना होगा 360। रीजन में क्या लिखोगे, कंप्लीट एंगल। ये क्या बनाते हैं, कंप्लीट एंगल। लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ, ये कोई लाइन है, मान लिया ये लाइन पी क्यू है, अगर आप इस पॉइंट से यहाँ इस तरीके से एंगल मेजर करते हैं, यानी कि कंप्लीट लास्ट में उसी पॉइंट तक, तो इसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं और वैल्यू क्या होती है 360। अब देखिए अगर एक्स के इस पॉइंट से हम एंगल को इस तरीके से मेजर करना स्टार्ट करें और कंप्लीट एक रिवोल्यूशन करके यहाँ से दोबारा फिर इसी पॉइंट पे आते हैं, तो टोटल एंगल कितना होगा 360 होगा। अब उसके बाद देखिए एक्स प्लस वाई एज इट इज़, डब्ल्यू प्लस जेड की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई, ये क्योंकि गिवन है, इक्वल टू कितना हो गया 360। अब रीजन में लिखना है कि आपने डब्ल्यू प्लस जेड को एक्स प्लस वाई क्यों कर दिया, क्योंकि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू है डब्ल्यू प्लस जेड, सॉरी डब्ल्यू प्लस जेड, यानी कि हर एक जो भी आप स्टेप लिखते हैं उसका रीज़न देके आपने कैसे किया, या फिर ये कहाँ से लिखा अगर कुछ भी चेंज करते हैं तो। एक्स प्लस एक्स 2x, वाई प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 360। अब देखिए 2 कॉमन, वैल्यू आई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी 360 डिवाइड में 2, क्योंकि लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में है, राइट साइड डिवाइड, यानी कि x प्लस वाई 360 डिवाइड में 2 यानी कि 180। अब x और y दोनों क्या हैं, एडजेसेंट एंगल हैं, और सम क्या हो गया 180। दिस मीन्स हम इनको क्या लिख सकते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगर x और y लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, दिस मीन्स जो एंगल है AOB वो कितना होगा 180, यानी कि x प्लस वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हेयर एंगल AOB इज इक्वल टू होगा 180, बिकॉज x प्लस वाई इज इक्वल टू कितने हैं 180। हैंस अगर ये 180 है तो AOB क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन, हैंस AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, AOB क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए प्यारे बच्चों, इन फिगर के अंदर POQ इज ए लाइन, ये जो POQ है ये एक स्ट्रेट लाइन है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। अब ये जो OR रे है ये PQ लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री एंगल है। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन OP एंड OR। अब ये OS है जो अनदर रे है जो OP और OR के बीच लाई करती है। प्रूव दैट जो एंगल ROS है वो 1/2 इंटू में एंगल QOS माइनस में एंगल POS होगा। अब देखिए जो ROS की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में निकालने, QOS और POS, यानी कि ROS की वैल्यू बताओ किसके रिस्पेक्ट में, एंगल QOS और POS जिसमें दोनों का यूज़ हो। तो हम यहाँ से देखिए स्टार्टिंग में जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन में है POQ इज ए स्ट्रेट लाइन, POQ इज ए स्ट्रेट लाइन। उसके बाद है OR परपेंडिकुलर है लाइन PQ पे, OS अनदर रे है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखिए नाउ जो एंगल ROS है, एंगल ROS है, सॉरी ROS प्लस ROS यानी कि ये एंगल प्लस SOP और प्लस में एंगल POQ प्लस एंगल POQ, तीनों की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री होगी, क्योंकि ये हमने तीनों एंगल कंसीडर कर लिए, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ये स्ट्रेट लाइन है, दिस मीन्स वैल्यू क्या होगी 180। रीज़न में आपने लिख देना है बिकॉज POQ इज़ ए लाइन, इस तरीके से। अब देखिए POQ की वैल्यू हमें क्या गिवन है 90, एक चीज़ और रह गई गिवन में, जो एंगल POQ है वो 90 डिग्री गिवन है, तो यहाँ 90 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे तो एंगल ROS प्लस एंगल SOP इज इक्वल टू, ये 90 है, 180 में से माइनस होगा तो कितना रह गया 90, यानी कि इसकी जगह 90 लिखें, फिर 180 में से माइनस कर दे राइट साइड में, तो वैल्यू क्या बची 90। ये दोनों एंगल कितने हुए 90 डिग्री,
उसके बाद देखिए जो ये एंगल आर ओ एस है इक्वल टू होगा 90 डिग्री। अब ये जो एस ओ पी है या फिर इसको पी ओ एस लिखो, एस ओ पी बोल दो या फिर पी ओ एस, बात एक ही है। इसको जब राइट साइड लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में एंगल पी ओ एस। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद जो एंगल आर ओ एस है उसकी वैल्यू एक तरीके से और निकाली जा सकती है। अब ये जो एंगल है क्यू ओ एस यानी कि एक कंप्लीट एंगल, ये वाला एंगल, इसमें से अगर हम ये 90 डिग्री माइनस कर दें तो कौन सा एंगल बचेगा, आर ओ एस। तो यहाँ से वैल्यू आएगी एंगल क्यू ओ एस माइनस में 90 डिग्री, हम इसको लिख सकते हैं, ये सेकंड इक्वेशन। उसके बाद है एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों को जब ऐड करोगे तो आर ओ एस प्लस आर ओ एस, 2 इंटू में एंगल आर ओ एस हो गया। उसके बाद देखिए ये फर्स्ट है 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, यहाँ से है प्लस एंगल क्यू ओ एस और माइनस में 90 डिग्री। अब 90 से तो ये 90 कैंसिल हो गया, 90 माइनस 90, तो यहाँ से बचा 2 इंटू में एंगल आर ओ एस इक्वल टू, ये प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं क्यू ओ एस माइनस में एंगल पी ओ एस। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, नेक्स्ट स्टेप में राइट साइड में क्या चला जाएगा, डिवाइड में, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। इस तरीके से यही क्या था रिजल्ट। तो इस तरीके से हम जो भी गिवन रिजल्ट है उसको प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए सोल्व करने का तरीका यही होता है थ्योरम में कि सबसे पहले आप ये देखें कि आपको प्रूव क्या करना है। हमें एंगल आर ओ एस की वैल्यू चाहिए एंगल क्यू ओ एस और पी ओ एस की रिस्पेक्ट में। तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया कि यहाँ से एंगल आर ओ एस की वैल्यू पी ओ एस में निकाल ली, यानी कि जिसका रिलेशन पी ओ एस के साथ हो। उसके बाद क्या किया कि आर ओ एस की वैल्यू क्यू ओ एस में निकाल ली, दोनों कंडीशन होगी ना, ये भी आर ओ एस की वैल्यू है, ये भी आर ओ एस की वैल्यू है। उसके बाद हमने दोनों को ऐड कर दिया तो ये दोनों के रिस्पेक्ट में हमें किसकी वैल्यू मिली, एंगल आर ओ एस की। यही हमने प्रूव करना था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करोगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, इट इज़ गिवन दैट, ये गिवन है कि जो एंगल एक्स वाई जेड है वो 64 है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई जो लाइन है वो पॉइंट पी तक प्रोड्यूस की जाती है। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम दी गिवन इन्फॉर्मेशन। अब तक देखिए जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी में क्या था, आपको एक फिगर गिवन होता था और इजीली आप देख पाते थे कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, कौन सा एंगल गिवन है, और फिर हमें सिर्फ उसको सोल्व करना होता था। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आया कि यहाँ सिर्फ स्टेटमेंट गिवन है, फिगर भी आपने खुद से ड्रॉ करना है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उससे हम फिगर ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट लाइन है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको कंप्लीट स्टेटमेंट पढ़नी होती है, उसके बाद ही फिगर ड्रॉ करें। ये ना हो कि आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी और उसको ड्रॉ कर दिया, फिर सेकंड में देखा होते तो गलत हो गया, नेमिंग गलत ले ली, फिर उसको रफ कर रहे हैं दोबारा से। एक बार कंप्लीट को आप पढ़ लीजिए। उसके बाद है इफ़ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। अब रे कोई वाई क्यू है जो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो स्टार्टिंग में देखिए एक्स वाई जेड हमें 64 है और प्रोड्यूस करना है एक्स वाई को, तो एक्स वाई को एज ए स्ट्रेट लाइन लेना पड़ेगा, यानी कि इस तरीके से एंगल 64 है तो 90 से छोटा ही रहेगा। तो ये पॉइंट हम x ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं। अब ऊपर हम पॉइंट लेंगे z, क्योंकि प्रोड्यूस हमें एक्स वाई को करना है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, एक्स वाई जेड ले लिया, फिर देखते हैं कि एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है, ऊपर की तरफ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ऊपर भी हो जाता है लेकिन फिगर सही से नहीं बनता। तो यहाँ से देखिए एक्स वाई को प्रोड्यूस कर देते हैं पॉइंट P तक। उसके बाद देखिए इतना हो गया। रे वाई क्यू जो रे है वो जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है, जेड वाई पी, यानी कि ये एंगल, इसको मान लेते हैं ये जो रे है ये वाई क्यू है। अब ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, दिस मीन्स ये जो दोनों एंगल हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिखते हैं यहाँ जो भी गिवन है। गिवन में देखिए जो एंगल एक्स वाई जेड है वो 64 है, फर्स्ट तो यही होगा। उसके बाद ये जो दोनों एंगल हैं, एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू है एंगल जेड वाई क्यू के, ठीक है, बिकॉज वाई क्यू रे है जो ये जो कंप्लीट एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रही है।
बस और तो कुछ नहीं है इसमें गिवन में। उसके बाद हमें एक्स वाई क्यू की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए एक्स वाई और क्यू, जो ये एंगल है हमें 64 गिवन है, ये भी लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखें, स्टार्टिंग में लिखते हैं एंगल पी वाई क्यू, एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल एक्स वाई जेड, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखोगे, बिकॉज एक्स वाई इज ए लाइन, या फिर एक्स वाई पी इज ए लाइन, ये क्या है, एक लाइन है, इस तरीके से। अब देखिए जो एंगल पी वाई क्यू है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन जो जेड वाई क्यू है वो पी वाई क्यू के इक्वल है, तो जेड वाई क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल पी वाई क्यू प्लस एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 इक्वल टू 180। तो ऐसे देखिए पी वाई क्यू यानी कि 2 इंटू में एंगल पी वाई क्यू हो गया, दोनों का ऐड किया तो इक्वल टू 64, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है राइट साइड में नेगेटिव होगा, तो 180 डिग्री माइनस 64। तो एंगल पी वाई क्यू 2 इंटू में एंगल पी वाई क्यू 180 में से 60 माइनस करोगे 120 और 4 और माइनस कर दो तो 116 डिग्री। तो जो एंगल पी वाई क्यू की वैल्यू आई 116 डिग्री डिवाइड में 2, यानी कि मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया, 2 से कैंसिल करोगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 58 डिग्री। तो जो एंगल पी वाई क्यू है वो 58 आया। लेकिन यहाँ से देखिए एंगल पी वाई क्यू दिस इम्प्लाइज इक्वल टू था एंगल जेड वाई क्यू के, और दोनों की वैल्यू क्या है 58। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये भी 58 डिग्री है और ये भी 58 डिग्री है। अब देखिए एक्स वाई क्यू हमें फाइंड आउट करना था, एक्स वाई क्यू स्टार्टिंग में है दो, देन एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू को क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड। देखिए एक्स वाई क्यू है एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, यानी कि एक्स वाई जेड 64 प्लस 58, 60 50 110 और 8 4 12 यानी कि 122 डिग्री। ये किसकी वैल्यू आई, एंगल एक्स वाई क्यू की। फर्स्ट हमने निकाल दिया। उसके बाद है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। तो किसी भी एंगल का अगर आपने रिफ्लेक्स निकालना हो, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, दिस मीन्स हम क्या करते हैं 360 में से उसी एंगल को माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसका रिफ्लेक्स निकालना है यानी कि एक्स वाई क्यू का, तो ये जो कंप्लीट एंगल इससे अलग बचता है ये सारा निकालना है। तो 360 माइनस एक्स वाई पी देखिए, सॉरी क्यू वाई पी देखिए कितना है 58, तो 58 माइनस करोगे तो इसका रिफ्लेक्स 360 माइनस 58 302 डिग्री। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट करेंगे, जो काफ़ी इजी एक्सरसाइज थी। इसमें मेनली 3-4 स्टेप में सारा ही क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। बस एक चीज़ आप ध्यान रखें, जब भी आप थ्योरम टाइप के क्वेश्चन करते हैं कि जो भी आप स्टेप लिखें उसका आप साथ में रीज़न लिखें कि कहाँ आपने क्या चेंज किया है। हो सकता है कि बोर्ड पे मैं 1-2 स्टेप आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, लेकिन बोलता हूँ कि बेटा आप यहाँ रीज़न लिखो। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि आपने किसी की जगह कोई वैल्यू पुट की है, कोई एंगल चेंज किया है, या फिर जैसे इन तीनों एंगल का सम 180 लिखा तो ये क्यों लिखा आपने, ये रीज़न मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया और चलते जा रहे हो और लास्ट में आंसर निकाल दिया, ऐसे नहीं। स्टार्टिंग में जो गिवन है, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर कि आपने क्या सोल्व करना है, एक्स वाई क्यों निकाला है तो उस तक आपने कैसे पहुँचना है, क्या क्या स्टेप होंगे और उन स्टेप्स के रीज़न आपने ऐसा क्यों लिखा। उसके बाद फर्स्ट एंगल हमने फाइंड आउट किया, फिर सेकंड, इस तरीके से सो ऑन। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।